नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं द मोड इंडियाना न्यूज। आइए डालते हैं सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। राजा रघुनाथ साहब के बलिदान दिवस पर किया पुण्य स्मरण। दमोह सांसद भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया स्मरण। उनकी गौरव गाथा से लोगों को कराया परिचित। स्वर्गीय चंद्रकांत सोलवरकर की स्मृति में हुआ भव्य आयोजन। गीत गजलों के साथ वक्ताओं ने रखे विचार। दमोह सांसद भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आयोजन की सराहना। जन समस्या निवारण शिविर का हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर 72 घंटे किया गया श्रम दान होने के बाद वृक्षों का रोपण। नृत्य के माध्यम से मातृशक्ति मां भगवती को करेंगी प्रसन्न। गर्वे का लगातार अभ्यास। नमस्कार और अब समाचार विस्तार से। भारत वीरों की भूमि है, बुंदेलखंड वीरों की भूमि है। लगातार वीरों की गौरव गाथा से लोगों को परिचय कराया जाता रहता है। उनकी गौरव गाथा जो है वो हम सबको प्रेरणा देती है। ऐसे ही शहीद और राष्ट्रभक्त राजा रघुनाथ साहब के बलिदान दिवस पर दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने उनको नमन किया है। संग्रामपुर दमोह संसदीय क्षेत्र का वही क्षेत्र है जहां रानी दुर्गावती का किला है और साथ में रघुनाथ साहब जहां बलिदान दिया था जिन्होंने वह क्षेत्र है। और राजा रघुनाथ साहब के बलिदान दिवस पर उनको नमन किया गया, उनका पुण्य स्मरण किया गया। दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने संग्रामपुर में आयोजित एक समारोह के दौरान उनकी गौरव गाथा आम जनमानस के बीच में रखते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। उनका कालखंड क्या है? उनका कालखंड है 1524 से लेकर 1564 तक का। क्योंकि 16वीं शताब्दी का ये समय ये महत्वपूर्ण समय है। गोले से ही उड़ाया जाए, मरते समय कोई ये कहे उससे आगे की घटना और भी जबरदस्त है। जब तो उनकी रघुनाथ साहब की मां और राजा शंकर पिता मनोज सिंह शासकीय प्राथमिक शाला मंगरई गए नहीं अपने रास्ते से, तब जाकर लोग उनके पीछे चले, तब जाकर हमने ये यश पाया है। मैं ये बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। मंत्री तो हैं लेकिन नेता जबलपुर पढ़ाई भूल जाओ पर नेता और राजनीति में क्या विजय जी को बुला दो। चौरई में शराबबंदी अभियान और वन्य जीवों की सुरक्षा। चौरई के सभी ग्रामों में पूर्ण शराबबंदी पूरे। स्वर्गीय चंद्रकांत सोलवरकर को कौन नहीं जानता। गायक, वादक, लेखक, कवि, अधिवक्ता, रंगकर्मी, विविध प्रकार के आयाम और विविध प्रकार के जो कलाएं हैं उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। उनके पुण्य स्मृति में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया स्थानीय मानिच भवन में। समारोह के मुख्य अतिथि थे दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। अध्यक्षता कर रहे थे दमोह विधायक अजय टंडन। वक्ताओं ने विचार रखे और कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। आइए चलते हैं समारोह स्थल पर, देखते हैं किस प्रकार आयोजन हुआ और फिर इस अवसर पर दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने क्या कहा। कार्यक्रम में भागीदार उनकी उम्र में बड़े और मातृशक्ति को प्रदान करता भगवान उनको को नमस्कार। मेरे गुरुदेव मुझसे एक बात कहने लगे, किसकी उपासना करते हो?
स्वाभाविक है कि सबकी अपनी मनसा होती है। तो उन्हें जो उपमा दी, मुझे लगता है इस कालखंड में वो जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि सौ परिवार इस प्रकृति का नियंत्रण है, उसने पैदा भी किया और संहार की जिम्मेदारी भी उसके पास। लेकिन उस शिव की सिर्फ एक ही रात्रि होती है, वो शिवरात्रि होती है। लेकिन उसके जो बगल में बैठी है उसकी नवरात्रि होती है। लेकिन जो उनके पुत्र हैं तो बोले दोनों को जोड़ के जो गणेश का समय होता है वो 10 दिन का होता है, तो 9 और 1 10 मिलाकर उनके 2 दिन होते हैं। लेकिन पितरों के 15 दिन नहीं होते, 16 दिन होते हैं। लेकिन इन बातों को शायद हमने नजरअंदाज किया। और पितरों के समय तर्पण सिर्फ पानी बहाने से नहीं होता। तर्पण की का अपना विज्ञान था, अपना तत्व था, अपनी सनातन परंपरा। यदि हम अपने पिछले पुरखों को पलटकर देखने की फुर्सत हमारे पास तो नहीं है, तो उसी दिन आप डायरी में लिख देते हैं कि आपकी औलाद भी आपको याद नहीं रखेगी। मैं कई बार लोगों से पूछता हूं कि आपको अपनी परंपरा में कितनी पीढ़ी के लोगों का स्मरण है। मुझे कम लोग मिले जो 7-8 पीढ़ियों तक का हिस्सा बता पाए। और जब ये बात लोगों ने मुझसे कही तो मैंने उनसे यही कहा कि जब आप अपने पुरखों को 7 पीढ़ी तक याद नहीं रख सकते तो आपको याद रखने का कोई आधार आपके पास रहता है। मित्रों, यही सच्चाई है। जब तक हम चकाचौंध में रहते हैं तब तक हमें लगता है कि यही सब कुछ है। और मैं जिस परंपरा से आता हूं, हमारे यहाँ ये बातें स्वीकार नहीं होती। लेकिन ये भी सच है कि जो संघर्ष में जीता है उसकी जन्मतिथि ये समाज और देश नहीं जानता। मैं आज अभी संग्रामपुर से आया हूं। 16वीं शताब्दी में रानी दुर्गावती का साम्राज्य यहाँ था। लेकिन संग्राम साहिब की समाधि कहाँ है ये देश को पता नहीं। तो रोड के किनारे एक बड़का झाड़ है, जैसे वहां स्थानीय लोग राजा बना कहते हैं। स्मृतियों में इन 600 वर्षों में वो स्मृति उस इतिहास को बचा के रख पाई, लेकिन बुद्धिवादी उसको बचाकर नहीं रख पाई। ये सच्चाई है। जो हमारी परंपराओं को बहुत छोटा कहते हैं, जैसे रूढ़ी कहकर उसका मजाक उड़ा देते हैं। ये परंपरा छोटी नहीं है, ये परंपरा बड़ी है। बहुत सुंदर बात कही नंदिया कि विरासत में और वसीयत में अगर फर्क आ जाएगा तो शायद हम सफल हो जाएंगे जिंदगी में जीते जी। मोक्ष जीवते जी प्राप्त होने का मतलब है। मैं भरतरी की इस बात के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। हम लोग राजनीति में आए, संघर्ष के दिन थे, जवानी थी, बहुत कुछ किया। पढ़ा तो जेल में पढ़ा। जब आंदोलन में जेल में जाते थे तो पढ़ने का सबसे अच्छी जगह थी। मैं उन लोगों में से था जो जेल जाने की हरदम कोशिश करता था, क्योंकि बाहर तो कभी चैन थी नहीं। जेल में कम से कम 2 फायदे थे, भोजन करो, सो और पढ़ो, थोड़ा वक्त खेलिए। बाहर तो इसकी चिंता रहती थी कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन पढ़ते समय जब भरतरी को पढ़ा तो भरतरी ने यही बात जो एक नागरिकता को समझनी चाहिए, उन्होंने कहा कि जहां भी समाज का धन हस्तांतरित करने का अधिकार जिसको भी मिले, जिसके दस्तखत से सार्वजनिक संपत्ति और धन बाहर जाए, अगर उसका दस्तखत से दुरुपयोग होगा तो वो समाज तो जरूर भोगेगा, लेकिन औलाद अवश्य भावी भोगेगी। समाज की गलती तो छूट सकती है, कोई आएगा दूसरा सुधार लेगा। लेकिन अगर आपने गलती की और आप उसके हस्ताक्षरित अधिकारी हो तो आपकी संतान उसका परिणाम भोगेगी, ऐसा लिखकर लोग चले गए। लोगों ने इस पर बहुत विश्वास नहीं किया। मुझे लगता तो या तो पढ़ा नहीं, पढ़ने के बाद उसको नजरअंदाज किया। बल्कि मैं राजनेताओं से कहता हूँ, खासकर
जरा देश में कितने प्रधानमंत्री हुए, बहुत ज़्यादा नहीं है। कभी उन्होंने परिवारों के पढ़कर, उनके परिवारों के बारे में पढ़कर देखते। पढ़ने का मतलब कागज पर पढ़ने की मैं बात नहीं कर रहा। आप वंश परंपरा को पढ़िए, आपके दिमाग में तो बात साबित हो जाए। पैमाना कोई दूसरा देगा तो आलोचना होगी, पैमाना अगर आपका रहेगा तो वो आपका अवलोकन होगा। तो ईश्वर से क्या मांगना, ईश्वर से स्वस्थ शरीर और परंपरा ही मांगेंगे ना। तो मैंने कहा था कि जो हमारी परंपराओं का मजाक उड़ाने वाले लोग, उनको समझना होगा कि हमारी परंपरा सिर्फ रूढ़ी नहीं है, हमारी परंपरा एक बड़ी ताकत है। हम हिस्से में विरासत नहीं मानते, विरासत मानते हैं, वसीयत नहीं मानते। और वो अपने आप चीजें हमारे साथ चीजें चलती जाती है। मेरे आराध्य परम पूज्य शिवाजी जी की वाणियाँ हैं जिनको कहकर मैं अपनी बात कहता रहा। लेकिन आज के दिन में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वंश चलेगा तो पुरखों की कृपा से चलेगा, पूर्वजों की कृपा से चलेगा। तो दूसरी बात मेरे आराध्य प्रभु शिवाजी ने मुझसे कही, मुझे याद रखना, इष्ट, गुरु और कुल तीन ही ताकत है। इष्ट तुम्हारी जिद पूरी कर देगा, गुरु भी तुम्हारे इच्छाओं की पूर्ति का कारक बन जाएगा, लेकिन वंश कुल की कृपा के बगैर नहीं चल सकता। ये बात हम तुम्हें क्या चाहिए ये तुम्हें फैसला करना है। मैं आज खुश इस बात से हूँ। मैं हमेशा से कहता था, हमारे मित्र बैठे हैं, हम जानकारी पूछते थे कि यार ये पुरखों के समय को एक ऐसे मत बना दो, उसमें बैठकर कम से कम अपनी वंश परंपरा आप पलट कर एक बार तो देखो कैसे कैसे लोग हुए। शायद वो बोझ आपको ताकत दे दे और उससे ऊपर जाने का आपको रास्ता दे। कुल की परंपरा में आप अगर अपने पिछले पुरखों से ऊपर नहीं गए तो उसे प्रगति नहीं कही जा सकती। किन बातों में गए ये मेरा अधिकार नहीं है बोलने का, लेकिन हर व्यक्ति को आपका अवलोकन करने का अधिकार है। चंद्रगुरु के बारे में जितनी बातें मुझे पता चली मैं तो नहीं जानता था, और इससे मुझे लगता है कि आज मेरे लिए बहुत महत्व का दिन है। जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि जब हम किसी पुस्तकालय में जाते हैं तो हमारी कीमत 2 पैसे होगी तो निकलते समय 2.5 पैसे हो जाती है। शायद आज के कार्यक्रम में आकर ऐसा ही कुछ मेरे साथ से बचा है। मैं आप तमाम आयुष को पहले से धन्यवाद करता हूँ। समय बेहतरीन है, हम कुल का स्मरण करके अपने कुल पुरुषों का स्मरण कर रहे हैं। इस कुल परंपरा को मजबूत करिए और इस मजबूती को आयोजन करने वाले मैं तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूँ। तो निश्चित रूप से बाकी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं लेकर जा रहा हूँ चंद्रगुरु के चरणों में श्रद्धांजलि इसी बात के लिए कि आपसे कुछ मुझे मिला सीखने के लिए, आगे कुछ करने के लिए, चलने के लिए। तो सबसे कहूँगा उपनिषद के उस वाक्य के साथ जो दीनदयाल जी ने कहा है, चले बेटी चले बेटी, चले चलो चले चलो, मंजिल जरूर मिलेगी। और इस अवसर पर नितिन प्रदीप अग्रवाल जो कि सुप्रसिद्ध गजल गायक हैं, दमोह की भूमि पर जन्मे ये सुप्रसिद्ध गजल गायक नितिन प्रदीप अग्रवाल ने बेहतरीन प्रस्तुति दी। गजलों के माध्यम से उपस्थित विशाल जन समूह का मन मोह लिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर लगातार विविध प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सेवा भी है, स्वच्छता भी है, संकल्प भी है और साथ में जन समस्या निवारण शिविर भी है। और ऐसे शिविर का आयोजन लगातार चल रहा है। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर स्थानीय धर्मपुरा में इस शिविर का आयोजन किया गया। और किस प्रकार ये आयोजन हुआ, क्या हुआ, आइए लेके चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहे हैं। किस तरह का आयोजन चल रहा है, क्या पूरी कार्रवाई चल रही है?
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और मुख्यमंत्री जन अभियान के अंतर्गत समस्त शहर में 39 वार्डों में शिविर लगाए जा रहे हैं। जो हितग्राही जिसको पेंशन नहीं आ रही, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, जिसके आवास नहीं आ रहे हैं, जिसकी आवास पर्ची में गड़बड़ी है, उसकी बैंक के पेंशन में गड़बड़ी है, इसका सामूहिक रूप से समस्त विभाग के कर्मचारी, नगर पालिका, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, अलग अलग विभाग के कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की, शिवराज सिंह जी की जो योजनाएं हैं, उस योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा हितग्राहियों को लाभ मिल सके, इसलिए ये शिविर आयोजित हुए हैं। हम सरकार का और शासन का धन्यवाद करते हैं कि इसी तरीके से शिविर लगते रहें, क्योंकि हमारे गरीब हितग्राहियों को लाभ मिले। शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि आने वाली है और मातृशक्ति नृत्य के माध्यम से शक्ति की आराधना करेंगे। नवशक्ति गरबा उत्सव समिति के तत्वाधान में लगातार अभ्यास कर रही है मातृशक्ति। स्थानीय MLB स्कूल के विशाल प्रांगण में यह आयोजन होता है। वर्ष 2017 में यह आयोजन प्रारंभ हुआ था। 17, 18 और 19 तक लगातार ये आयोजन हुआ और दमोह का नाम प्रदेश में गौरवान्वित इस क्षेत्र के माध्यम से हुआ था, इस नृत्य के माध्यम से हुआ था। इस कार्यक्रम को फिर प्रारंभ करने जा रहे हैं नवशक्ति गरबा उत्सव समिति। आयोजन को लेकर तैयारियां लगातार चल रही हैं। तो मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ, तो देखते रहिए दमोह डिजियाना न्यूज। नमस्कार।